जहानाबाद जिलाधिकारी को कोई सुनता ही नहीं क्या? क्या जिलाधिकारी के फरमान को मानना जिले के अधिकारी जरूरी नहीं समझते? मामला तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है और इस अंदेशे से जिलाधिकारी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हमने आपको पहले भी दिखाया है, जब जब जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है, तो अस्पताल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर सख्त आदेश भी दिए हैं। इससे पहले भी जिलाधिकारी ने लापरवाही बरतने वालों पर गाज गिराई है। कई कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया है, तो कई को सख्त हिदायत देकर दोबारा गलती न करने को कहा गया था। लेकिन लगता है जिलाधिकारी के फरमान पर अधिकारी या डॉक्टर या अस्पताल के अन्य स्टाफ ध्यान तक नहीं देते। आप लोगों को भी याद होगा। हाँ? ये काहे के लिए बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ पड़ा हुआ है? जाइए देखिए, जाके थोड़ा थोड़ा राउंड लगा लिया करिए कि अपने ऑफिस के चेंबर में बैठे रहते हैं सारा दिन। तो वो क्यों नहीं उठाती है? आइए देखिए, जनरल है कि बायोमेडिकल है, कम सी। आप लोग सेग्रीगेशन भी नहीं कर रहे हैं, दोनों वहाँ पे मिक्स हुआ पड़ा है। जाइए ना, देखिए, थोड़ा कूड़े के पास जाइए। इतना शर्म आता है कूड़े के पास जाने में आपको? खाली पेशेंट्स जाएंगे, कूड़े के बगल में बैठेंगे? क्या है वहाँ पे बताइए? जनरल है कि बायोमेडिकल है कि दोनों मिला हुआ है? दोनों मिला हुआ। कैसे मिला हुआ है? सेग्रीगेशन क्यों नहीं हो रहा है? इनका तो मैं संविदा समाप्ति का अनुशंसा भेजूंगी डॉक्टर साहब, और आपकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए भेज दूंगी अगर ये व्यवस्था एक हफ्ते के अंदर ही सब सुधर देगी। आखिरी मौका मैं इस बार देके जा रही हूँ, आखिरी मौका मैं देके जा रही हूँ, ठीक है? पहले भी मैं ये सारे इंस्ट्रक्शन देके जा चुकी हूँ। आपसे मैं अलग से बात करूँगी, अभी आपसे डिटेल में केवल बात होगी। इसमें चालू हो गया कि नहीं? पहले सामान वामान आइए, एक बार आइए, अंदर आइए। इसके लिए भी मैंने बोला था मैटरनिटी वार्ड में आपका एक कमरा पूरा खाली पड़ा हुआ है जिसमें लॉक लगा था, वहाँ शिफ्ट कर दीजिएगा, बोला था। उसके बाद मैंने आपको बोला था यहाँ पे जो लेडी पेशेंट्स आती हैं उनको मैटरनिटी वार्ड में यूटिलाइज करके वो भेजा करिए। वो भी आप जल्दी जल्दी कूड़ा फेंक रही है डस्टबिन में। सिरिंज पड़ी हुई है रास्ते में, कॉरिडोर पे खुली हुई, किसी बच्चे के लग जाएगी, कुछ होगा, किसी को HIV हो गया, कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा? एक बार फिर जब जिलाधिकारी शनिवार को सदर अस्पताल के औचक निरीक्षण के लिए पहुंची, तो वहां उन्होंने वो तमाम लापरवाहियां देखी जो पहले के निरीक्षण के दौरान पाया था। अस्पताल में अलग अलग जगहों पर गंदगी का अंबार देखकर जिलाधिकारी बिफर पड़ी। सफाई एजेंसी पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश उन्होंने पिछले औचक निरीक्षण के दौरान दिए थे। उनके भुगतान को रोकने का भी आदेश दिया था। बावजूद इसके, उनके आदेश देने के बावजूद कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा और एक बार फिर अस्पताल परिसर में कई जगहों पर गंदगी का अंबार देखने को उन्हें मिला। इस दौरान जिलाधिकारी अलंकृता पांडे जब ओपीडी में गई, तो वहां सिर्फ 5 डॉक्टर ही उपस्थित थे। ड्यूटी पर नियुक्त किए गए अन्य डॉक्टर को अनुपस्थित देख जिलाधिकारी यहां भी भड़क गई। अस्पताल अधीक्षक ही जमकर क्लास लगा दी। इसके बाद जब जिलाधिकारी ने इमरजेंसी वार्ड का रुख किया, वहां से लेबर वार्ड होते हुए पूरे अस्पताल परिसर का घूम घूम कर जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अस्पताल परिसर में अलग अलग जगहों पर कई गलतियां और खामियां अस्पताल अधीक्षक को नोट कराई। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीज और परिजनों की भीड़ देखकर उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का आदेश अस्पताल अधीक्षक को दिया। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो 3 बार सदर अस्पताल का निरीक्षण कर चुकी हैं। कई लोगों को कई जरूरी आदेश और निर्देश दिए गए हैं, जिसका अस्पताल कर्मियों ने पालन नहीं किया है। आखिरकार अब वो कड़ी कार्रवाई के लिए मजबूर नजर आई। औचक निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए पूरी बात। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। कुछ इम्प्रूवमेंट है पहले से, लेकिन अभी भी कुछ कमियां पाई गई हैं। स्पेशली जो सफाई के लिए एजेंसी चयनित है उसका काम संतोषजनक नहीं है।
तो यदि वो काम प्रॉपर्ली नहीं करती है तो अलग से सफाई कर्मी डेली वेजेस पे लेते हुए सफाई का कार्य कराने का और सेग्रीगेशन का कार्य कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा इमरजेंसी और जो बाकी वार्ड्स हैं उनमें कुछ बेड के रैशनलाइजेशन का निर्देश दिया गया है, जिससे कि सभी रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन किया जा सके। डॉक्टर की कमियां बराबर देखी जाती है अस्पताल में, इसके लिए क्या कोई जी, डॉक्टर्स भी कुछ ओपीडी पे एब्सेंट पाए गए हैं। उन सभी लोगों को शोकॉज करके उनका वेतन अवरुद्ध किया जाएगा और फर्दर कार्रवाई भी की जाएगी यदि रेगुलरली अनऑथराइज्ड रहते हैं। मैडम बताया सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी है कि वो अटेंडेंस को देखें और अटेंडेंस पे जो लोग अनऑथराइज रूप से एब्सेंस हैं उन पर कार्रवाई करें। सुपरिटेंडेंट के द्वारा बताया गया है कि कई लोगों को शोकॉज करके उनका वेतन भी अवरुद्ध किया गया है, लेकिन फर्दर जो लोग रेगुलरली इस तरीके की कार्य कर रहे हैं उन पर हम लोग कार्रवाई के लिए विभाग में भी अनुशंसा भेजेंगे। आपसे मैं अलग से बात करूँगी, अभी आपसे डिटेल में केवल बात होगी। आप लोगों को भी याद होगा कि काहे के लिए बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ पड़ा हुआ है। जाइए देखिए, जाके थोड़ा राउंड लगा दिया करिए कि अपने ऑफिस चेम्बर में बैठे रहते हैं सारा दिन। लिखा हुआ है तो अगर वो एजेंसी काम नहीं कर रही है तो आप अपने जो है रोगी कल्याण करवाइए, फिर उस पर पेनल्टी लगाइए, ही विल पे फॉर दैट। लगा के रखने डिस्प्ले है ना, कबाड़ की किया तो मतलब दोबारा नहीं लगाया। नहीं, कितना आप लोग और यहाँ पे अटेंडेंस कितना है भाई? एक पेशेंट के साथ 4 अटेंडेंस है, बाहर क्यों नहीं करते हैं? एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंस से ज़्यादा मत अलाउ करिए। अच्छी बात है, लेकिन उसका जो कबाड़ा है साइड में, उसके लिए भी मैंने बोला था मैटरनिटी वार्ड में आपका एक कमरा पूरा खाली पड़ा हुआ है, जिसमें लॉक लगा था, वहाँ शिफ्ट कर दीजिएगा, बोला था। उसके बाद मैंने आपको बोला था यहाँ पे जो लेडी पेशेंट्स आती हैं उनको मैटरनिटी वार्ड में यूटिलाइज करके वो भेजा करिए। वो भी आपकी जल्दी जल्दी कूड़ा फेंक रही है डस्टबिन में। सिरिंज पड़ी हुई है रास्ते में, कॉरिडोर पे खुली हुई, किसी बच्चे के लग जाएगी, कुछ होगा, किसी को HIV हो गया, कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा? बाद में पहले आप 2 लोग हैं ऑन ड्यूटी, दोनों आप लोग क्या नाम है? होस्टल में आप ही दोनों का है सैटरडे का। हेलो, इसमें चालू हो गया कि नहीं? पहले सामान वाला आइए, एक बार आइए, अंदर आइए, जाइए जी है। छोटे बच्चों को रहना है, इसके बीच में गंदगी होती है। पहले निकला हुआ चिट्ठी तो अब उसे 4 पहले भी आप लोगों को बोल के गए थे कि आपका जो वार्ड है